प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अर्थालंकारों में प्रमुख उपमा अलंकार के विषय में बताने जा रहे हैं। जब भी अलंकारों की चर्चा होती है तो सबसे पहले उपमा अलंकार का नाम लिया जाता है, क्योंकि उपमा एक सादृश्य मूलक अलंकार है और जितने भी सादृश्य मूलक अलंकार बताए गए हैं उन सभी के मूल में उपमा विद्यमान रहती है। आचार्य अप्पय दीक्षित ने उपमा को एक ऐसी नटी के समान बताया है जो कि अनेक अलंकारों का रूप धारण करके काव्य रूपी रंगमंच पर उपस्थित होकर के सहृदयों को आह्लादित करती है। उपमा का अर्थ तुलना या समानता लिया जाता है। काव्यशास्त्र में आचार्यों ने उपमा का अर्थ किया है उपमानेन उपसमीपम मीयते उपमेयम अनया इति उपमा, अर्थात जिसके द्वारा उपमान से उपमेय निकट मापा जाए उसे उपमा कहते हैं। कश्मीरी विद्वान आचार्य मम्मट भट्ट ने उपमा का लक्षण करते हुए लिखा है, साधर्म्य उपमा भेदे, अर्थात भेद होने पर, उपमेय एवं उपमान के अलग अलग होने पर जो दोनों का साधर्म्य कहा जाता है, जो दोनों की समानता बतलाई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने उपमा की परिभाषा की है, साम्यम वाच्यमयि धर्म्यम वाक्यैक उपमाद्वयोः, अर्थात जहाँ एक ही वाक्य में द्वयोः दोनों की, अर्थात उपमेय एवं उपमान की वैधर्म्य रहित साम्य समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक अन्य परिभाषा है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा, अर्थात प्रस्फुट सुस्पष्ट एवं सुंदर सहृदयों को आह्लादित करने में समर्थ वैचित्र्य पूर्ण साम्य को उपमेय एवं उपमान की समानता को उपमा कहते हैं। उपमा के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, अर्थात जिसकी उपमा की जाए। दूसरा होता है उपमान, उपमेय की जिससे तुलना की जाए। और तीसरा होता है साधारण धर्म, समान धर्म, जो उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो, जिसके आधार पर समानता बताई जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। और चौथा है उपमावाचक शब्द, जैसे यथा, इव, वत इत्यादि। जहाँ ये वाक्य में चारों अंग विद्यमान होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा होती है, एवं जहाँ इनमें से 1, 2 या 3 विद्यमान नहीं रहते वहाँ लुप्त उपमा कही जाती है। उपमा के उदाहरणों में सबसे पहले जो उपमा के लिए संपूर्ण साहित्य जगत में विख्यात हैं, ऐसे कवि कुलगुरु कालिदास के रघुवंशम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक प्रस्तुत है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात वागर्थ प्रतिपत्तये शब्दार्थ के सम्यक ज्ञान के लिए
वागर्थौ इव शब्द एवं अर्थ के समान संपृक्तौ परस्पर मिले हुए जगतः पितरौ संसार के माता पिता पार्वती परमेश्वरौ पार्वती एवं परमेश्वर की वंदे मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक में पार्वती एवं परमेश्वर की समानता शब्द एवं अर्थ से वागर्थौ से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमेय पार्वती परमेश्वरौ हैं, उपमान जिससे तुलना की जाए अर्थात वागर्थौ शब्द एवं अर्थ। साधारण धर्म के रूप में संपृक्तता परस्पर मिला हुआ होना संपृक्तौ पद से ज्ञात हो रहा है, एवं उपमावाचक शब्द के रूप में इव आया है, वागर्थौ इव वागर्थाव्य। तो इस प्रकार से इस श्लोक में पूर्ण उपमा है। उपमा अलंकार के ही अन्य उदाहरण के रूप में स्वप्नेषु समरेपि त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति प्रभाव प्रभवं कांतम स्वाधीन पतिका यथा जैसे स्वाधीन पतिका अपने पति के अधीन रहने वाली स्त्री प्रभाव प्रभवं कांतम प्रभाव उत्पन्न करने वाले अनुराग को उत्पन्न करने वाले कांतम प्रियतम को स्वप्नेषु अपि न मुंचति सपने में भी नहीं छोड़ती, वैसे ही हे राजन प्रभाव प्रभवम प्रभाव से प्रभुता से युक्त आपको विजय श्री विजय लक्ष्मी समरेशु युद्धों में नहीं छोड़ती। कुछ लोगों ने इस प्रकार से अर्थ किया है कि समरेशु युद्धों में स्वप्नेषु न मुंचति स्वप्नों में भी नहीं छोड़ती। इस उदाहरण में विजय श्री की तुलना स्वाधीन पतिका से की गई है। यहाँ विजय श्री उपमेय है, स्वाधीन पतिका उपमान है, और न मुंचति नहीं छोड़ती यह साधारण धर्म है, और उपमावाचक शब्द के रूप में यथा पद विद्यमान है। इसी प्रकार एक अन्य प्रचलित उदाहरण देखेंगे। मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽति पेलवः पाणिः चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले चलोचने तस्याः। अर्थात तस्याः उस नायिका का अधरः ओष्ठ सुधावद मधुरः सुधा के समान अमृत के समान, सुधावद सुधा अर्थात अमृतवत के समान, अमृत के समान मधुरः मधुर है, पाणी ही हाथ, पल्लवतुल्य नए पत्ते के समान, किसलय के समान, अतिपेलवः अत्यंत कोमल है। तस्याह लोचने च और उसके दोनों नेत्र चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी चकित हरिण के नेत्रों के समान चपले चंचल हैं। इसमें नायिका का अधरः ओष्ठ उपमेय है, सुधा उपमान है, मधुरः साधारण धर्म है, वत उपमावाचक शब्द के रूप में विद्यमान है। पुनः अगले चरण में पाणी ही उपमेय है, हाथ, और पल्लव यह उपमान है। अतिपेलवः अर्थात अत्यंत कोमल होना यह साधारण धर्म है, एवं तुल्य यह उपमावाचक शब्द है। इसी प्रकार से तस्याह लोचने, यहाँ लोचने उपमेय है, चकित मृगलोचनाभ्याम यह उपमान है, चपले अर्थात चंचल,
चंचलता यहाँ साधारण धर्म है। सदृशी यह उपमावाचक शब्द है।